हेलो दोस्तों। आज एक थर्ड पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट बने हुए हैं, वो सारे एग्जाम में आ रखे हैं क्वेश्चन से, ये भी एग्जाम में आ रखे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में b माइनस सी मल्टीप्लाई में c माइनस ए, प्लस का निशान है b माइनस सी का स्क्वायर c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए का स्क्वायर a माइनस बी गुणा में b माइनस सी। आपको इसका वैल्यू निकालनी है। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको एक बताया था कि ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस में सी की क्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है? 3abc होती है। क्या होती है? 3abc होती है। ये किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब का। ठीक है ना। तो मेरे को क्या चाहिए? यहाँ पे क्यूब चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, a माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और a माइनस बी से नीचे कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पे क्यूब चाहिए मेरे को, तो b माइनस सी से ऊपर भी, b माइनस सी से नीचे भी। इसमें भी c माइनस ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, c माइनस में ए से नीचे। ध्यान से देखना, वो अब क्यूब बन जाएगी। क्या बनेगी? a माइनस बी की होल क्यूब बन जाएगी। फिर नीचे क्या हो जाएगा? a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस में a, प्लस का साइन, b माइनस सी की होल क्यूब बन जाएगी। फिर a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस में a, प्लस का निशान, c माइनस में a की होल क्यूब बन जाएगी। तो a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस में a। अब तीनों का जरा एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस में a आ जाएगा। ऊपर का देखना फॉर्मूला बन जाएगा ये आपके पास। इसको सेट कर दो पहले, क्योंकि जब आपको पता है कि हर अगर समान होता है तो वो ऊपर का एज इट इज आ जाता है। ऐसे ही ऊपर का चीज एज इट इज आ जाती है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ये वाला, 3abc, 3ab और ये c बटे में डाल दो, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस में a। सारा कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई, अगर वर्ग की एक भुजा की लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर है, वृत्त के व्यास के बराबर है, इसे मिटा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर है, वृत्त के व्यास, एक वर्ग बना दिया मैंने और एक मैंने वृत्त बना दिया, वृत्त के व्यास के बराबर, जितना ये है उतना ही है, लगा लो इसको, मैंने डी मान लिया तो ये भी डी होगा। ठीक है। वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब आर कैसे निकालते हैं हम? डायमीटर को 2 से भाग कर दो, डायमीटर को 2 से भाग कर देते हैं, तो इनका अनुपात निकालना है। तो देखो भुजा कितनी मानी आपने? डी, तो डी का स्क्वायर कर दो। अब पाई का मान 22/7 होता है। रेडियस क्या आपके पास? डी का, d/2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो, 22/7 आ जाएगा। ये डी का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, एक एक बच जाएगा यहाँ पे, इससे भी काट दो इसको, 11 गया, 11/7। आपको जब भी अनुपात निकालना हो तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में हो तो इसे हटाओ। क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में हो तो उसे क्या करना है? आपको हटाना है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 7:11 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड पे चलते हैं। 6 और 50 के बीच में 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 6 और 50 के बीच में कितनी संख्या ऐसी है? इसे मैं इरेज कर देता हूं। थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा 6 और 50 के बीच में, 6 और 50 के बीच में, 50 के बीच में 5 से विभाज्य होने की, 5 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 45 हो जाएगी। इतनी संख्या विभाज्य हो जाएगी 5 से बाहर। अब कह रहे हैं इनका औसत भी ज्ञात करो। तो आपको छोटी सी ट्रिक है, इनको सीधा प्लस कर दो, या तो क्या कर दो? सीधा प्लस कर दो। तो प्लस करना, 15 और 25 कितना हो गया? 40, 40 हो गया। 40 और 30 कितना हो गया? 70, 70 और 30
100, 100 में 40 जोड़ दो 140, 140 और ये कितने हो गए 80, 140 और 80 हो गए 220। ठीक है, अब इसका औसत निकालना है तो 220, योग इनका ऊपर आता है हमेशा, जितनी संख्या उसको बट्टे में डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 काट दो इसको, 8 एकम 8, 8 गुना 16, कितने बच गया आपका, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 सत्ते 56 हो, 4 8 पंजे 40, तो इसका औसत क्या आ गया 27.5 आ गया। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप करना, जल्दी हो जाए क्वेश्चन। ये लिखा 6 और 50 के बीच में, तो मैंने क्या करा 6 और 50 के बीच में उसका टेबल ले लिया जो 5 5 से भाग हो जाएगा, 5 से 10 15 20 25 30 35 40 45, इनको जोड़ दिया मैंने तो 220 आ गया। जितनी संख्या है उतने से आप इसको डिवाइड कर दो, क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, भाग कर दोगे तो औसत आ जाता है किसी का भी। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 20% की वर्धित, वर्धित का मतलब होता है बढ़ना, और संख्या का 25% हर्षित, हर्षित का मतलब होता है घटना, का अंतर 36 है, मतलब कि बढ़ने का मतलब क्या होता है, ये एक लॉजिक है, आप याद कर लेना। जब भी बोलेगा बढ़ने के लिए तो 100 में जोड़ देना, जब भी बोलेगा घटने को तो 100 में उसको माइनस कर देते हैं। तो बोला 20% बढ़ता है तो 120 हो गया, उसी संख्या का तो x मान लो संख्या को, और 25% कम हो रहा है तो इसका मतलब 75 हो गया, 75/100 मान लो x, वो 36 के बराबर हो जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 100 ही आ जाएगा, 120 में से 75 माइनस कर दो तो 45 आ जाता है, क्या आ जाएगा 45, और x 36 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करना है इसको, फ्रैक्शन वाली चीज जब भी उधर लेके जाते हैं हम तो वो उल्टा हो जाता है, 100 ऊपर आ जाएगा, 45 नीचे, काट दो 9 से, 9 5 जा 9 4 जा, 5 से काट दो 5 2 जा, तो 20 चौके 80 आ जाएगा। तो संख्या की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 80। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन था। फिफ्थ पे चलते हैं। 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है, 3 वर्ष पहले बोला है, तो औसत आयु कितनी थी उसकी 17, पांचवा क्वेश्चन है। तो 17 वर्ष थी। एक बच्चे का जन्म होने के बाद, एक बच्चा जन्म लिया उसके बाद उस परिवार की औसत आयु समान है, जो थी पहले अभी भी वही है, तो बच्चे की आयु कितनी होगी। देखो 17 वर्ष है, 17 पंजे कितना हो जाएगा 85, तो टोटल आयु परिवार की कुल आयु कितनी हो जाएगी, परिवार की कुल आयु कैसे निकालना है आपको, औसत को संख्या से गुणा कर दो, औसत को गुणा कर दो किससे, संख्या से, या परिवारों की संख्या से, क्या करना परिवारों की संख्या से। तो औसत कितनी है 17 वर्ष है, सदस्य कितने 5, 17 पंजे 85 वर्ष हो गए। ठीक है 85 तो हो गए, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी 85 थी, तो अब कितनी हुई होगी, अब की बात कर रहा है। तो अब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो 3 वर्ष है 5 सदस्य में 5 बढ़ गए होंगे तो 15 आयु बढ़ गई होगी, तो इसमें 15 जोड़ दो, क्या करना है इसको आपको 15 वर्ष जोड़ देना, तो आयु आपकी वर्तमान कितनी होगी 100 हो गई होगी। कितने बंदों की 5 परिवारों की जो आयु थी वो कितनी होगी 100। अब आपको निकालना क्या बच्चे की आयु, क्योंकि बच्चा एक नया आया, तो बच्चा आने के बाद तो ये आपके पास 100, बच्चा आया तो x मान लो, अब परिवार की संख्या कितनी हो गई होगी 6 हो गई होगी, ठीक है ना 6 होगी, और लेकिन उसका औसत तो समान है, पहले 17 था अभी भी कितना होगा 17 होगा। देखो डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 17 छिक्के 102 हो गया, 100 प्लस में x, 100 इधर आएगा माइनस करोगे तो 2 बच जाएगा x, मतलब बच्चे की उम्र कितनी है इसका मतलब 2 वर्ष है। ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष, वर्ष के आरंभ में कुल जनसंख्या में 4% वृद्धि होती है, कह रहा 4% हर वर्ष बढ़ती रहती है। 1 जनवरी 2001 को 5 लाख थी, तो अब बोला 2004 को कितनी होगी, तो मतलब 4 वर्ष मतलब 3 साल बढ़ गए होंगे, क्योंकि 2001 2002 2003 2004। अब देखते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन है। 2001 में 5 लाख थी, और कह रहे हैं कि 2004 में कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो कितने साल बढ़ी, 2002 आया होगा, 2003 आया होगा,
ठीक है, तो कितने साल बेटा, 1 साल ये रहा, 2 साल ये रहा और ये 3 साल, तो 5 लाख का आपको 3 साल का निकालना है। 4% की दर से बढ़ रहा था, कितने प्रतिशत की, 4, तो 104/100 लिखना आपको, 104/100, 3 बार लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करना, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काट दो, 5 दूना 10, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, तो 104 गुणे में 104 गुणे में 52 आ गया आपके पास। तो चलिए आप इसका स्क्वायर, या अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। 104 को 104 से गुना कर दो पहले, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 0 से गुना करोगे तो वैसी का वैसी आ जाएगा, 1 से गुना करो, 4 0 1 आ गया, 6 5 4 1, 1 4 5 6, कुछ मिस्टेक है, 4 चौक 16 का 6 आंसर 1, 1 आ गया, 4 एकम 4, 0 से करा 3 0, 1 से करोगे तो 1 0 4 1 4 0 1, क्या आ गया इसका 1801, तो इतना आ गया। अब इसको 52 से भी गुना करना है आपको, क्या करना है इसको 52 से भी गुना करना है इसको, 2 छिक 12 का 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 एकम 2, ठीक है, 5 से कर दो, 5 छिक 30, 3 बच गया आपके पास, 5 को 5 3 8 आ गया, ठीक है, 5 5 अट्ठे 40, 0 4 आ गया, 5 एकम 5, जोड़ दो इसको, 2 3 14 आंसर 1 2 6 5, तो 56 24 32, इतना आ गया इसका आंसर। 2004 में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 5,62,432। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए। अगर मेरी क्लास से आपको थोड़ा सा ही बेनिफिट मिले तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।